विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करूँगा वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस सिद्धांत को दुनिया भर में समस्त कंपनियों द्वारा, समस्त इंडस्ट्रीज द्वारा और यहाँ तक कि प्रत्येक देश की प्रत्येक सरकार उस सिद्धांत को लागू करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो सिद्धांत है कि अगर इसको ठीक तरीके से लागू किया जाएगा तो कंपनी की, इंडस्ट्री की या देश की अर्थव्यवस्था या मिलने वाले लाभ निरंतर बढ़ते जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है तो क्या उसको व्यक्तिगत जीवन में भी लागू किया जा सकता है और व्यक्तिगत जीवन में भी लाभ उठाए जा सकते हैं। मैंने पिछली बार भी किसी अपने वीडियो में कहा कि कोई भी नियम या सिद्धांत किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या विषय का नहीं होता। कोई भी सिद्धांत किसी भी जगह पर लागू होता है और अगर वो सिद्धांत किसी एक जगह पर लाभ दे रहा है तो निश्चित ही दूसरी जगह पर भी वो लाभ देगा। तो क्या है वह सिद्धांत? उसका नाम आपने जरूर सुना होगा, HRD, मानव संसाधन विकास। ये वो सिद्धांत है जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि वह लोग जो इंडस्ट्री के पीछे या कंपनी के पीछे या सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जो मनुष्य बैठा हुआ है, जो मानव बैठे हुए हैं, उनका यदि विकास किया जाएगा, वो अगर उन्नत होंगे, वो डेवलप होंगे, तो उनसे मिलने वाला जो आउटपुट है वह हमेशा बेहतर होगा। अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, लाभ को बढ़ाना चाहते हैं कंपनी के, या बेहतर सेवा देना चाहते हैं, तो आपको जो लोग पीछे बैठे हुए हैं मनुष्य, उनको विकसित करना पड़ेगा। यही HRD थ्योरी है। अर्थात जो लाभ आप ले रहे हैं, जो प्रोडक्शन आप ले रहे हैं, अगर वो बेहतर चाहते हैं तो उस चीज़ को आपको मजबूत करना पड़ेगा जो उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रही है। यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, उत्पादन क्षमता किसके अंदर है, जिसकी उत्पादन क्षमता बेहतर होगी तो वह उसका उत्पादन भी निश्चित रूप से बेहतर ही होगा। तो उत्पादन बेहतर करने के लिए उत्पादन क्षमता, यानी कि प्रोडक्शन को बेटर बनाने के लिए प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बारे में एक आम आदमी की भाषा में अगर बात करें तो आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति ने गाय पाली हुई है और वो चाहता है कि उसे उस गाय का दूध ज़्यादा से ज़्यादा मिले, गाढ़ा मिले, पौष्टिक मिले। तो वो क्या कर सकता है? उसके पास सिर्फ एक उपाय है कि जो दूध प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो क्या है? वो गाय है। तो अगर वो गाय को मजबूत करेगा, गाय की बेहतर सेवा करेगा और अगर गाय को अच्छा चारा, दाना, पानी देगा तो निश्चित ही मिलने वाला दूध बेहतर होगा। गाय प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और दूध प्रोडक्शन है। इसी प्रकार आपने एक कहानी सुनी होगी कि किसी एक व्यक्ति के पास ऐसी मुर्गी थी जो मुर्गी सोने का अंडा देती थी और वो रोज़ एक अंडा लेता था। उसके मन में लालच आया तो उसे लगा क्यों ना मैं मुर्गी को काट के और इसके अंदर जितने भी अंडे हैं उन सारे अंडों को निकाल लूं। और लालचवश उसने एक दिन उस मुर्गी को काट दिया। काटने के बाद ना उसे अंडा मिला ना मुर्गी बची। तो इस कहानी को जब हम सुनते हैं तो हम लोग हंसते हैं कि कैसा बेवकूफ़ आदमी था। उसे तो अगर अंडा और बेहतर चाहिए था तो उसे मुर्गी का पालन पोषण और दाना पानी बेहतर देना चाहिए था, जिससे कि मिलने वाला अंडा और विकसित होता और बड़ा होता और उसे ज़्यादा लाभ मिलता। तो यह जो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल कि जहाँ से हमको लाभ मिल रहा है उस स्रोत को, उस सोर्स को डेवलप करना चाहिए, यही HRD प्रिंसिपल है। अब प्रश्न ये आता है कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में किस तरह काम कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में 3 तरह से लाभ लेते हैं। पहला, जो हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उस पर लाभ अर्न करते हैं। दूसरा, जो हमारा अपना प्रोफेशन है, हमारी नौकरी है, जो हमारा बिजनेस है, हम वहाँ से लाभ अर्न करते हैं। और तीसरा जो हम लाभ अर्न करते हैं वो हमारे जो सोशल रिलेशंस होते हैं, जो मानवीय संबंध होते हैं, हम उनके आधार पर भी अपने जीवन में लाभ अर्जित करते हैं।
तो इन तीनों लाभ अर्जित करने के लिए जो हमारा सोर्स है, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यही एचआरडी का प्रिंसिपल है और यही एचआरडी का सिद्धांत है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम ऐसे समझें कि हमारे पास हमारी कार है, मोटरसाइकिल है, तो हम अगर उस कार या मोटरसाइकिल की सवारी का आनंद लेते हैं लेकिन उसके रख रखाव पर, उसकी सर्विस, उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे मिलने वाला जो हमारा लाभ है, जो प्रोडक्शन है, जो हम कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। हमको प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी कि उस गाड़ी या उस कार के रख रखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसकी सर्विसिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक मिलने वाले लाभ को अर्जित कर सकें। दूसरा, जो हमारे अपने मकान हैं, हम अपने मकान के मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते। हमने मकान अपना किराए पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, और हमको जो रेंट मिलता है वो निरंतर मिलता रहे, इसके लिए भी है ज़रूरी है कि हम अपने मकान की मेंटेनेंस, रख रखाव, वाइट वॉश, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उस मकान की हालत खस्ता होती जाएगी और हमें भी जो उस मकान में रहने का जो सुख मिलता है वो कम होता जाएगा और मिलने वाला किराया भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमको उसके मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, जो हमारा फाइनेंस है, हमारी कैपिटल है, जो हमारा कैश है, जो हमने डिपॉजिट किया है, वो हमने ऐसी जगह पर डिपॉजिट करना चाहिए जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले और जहाँ पर उस पैसे की सिक्योरिटी भी हो। ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में लोग सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देते और हानि उठाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ के लिए, यानी कि सोर्स पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक ऐसे ही और हमारा अपना जो नौकरी है, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो बिज़नेस है, वहाँ से हम लाभ लेते हैं, तो हमको उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ हमको सिंसियरली नौकरी करना चाहिए। उस नौकरी में जिस काबिलियत की ज़रूरत है, जिस इंटेलिजेंस, जिस नॉलेज की ज़रूरत है, हमको उसे डेवलप करना चाहिए, ताकि हमको नौकरी में और तरक्की मिले, हमको और लाभ मिले। हम जिस बिज़नेस में हैं उस बिज़नेस में हमको और डेवलपमेंट करने चाहिए, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं हमको प्रदान करनी चाहिए। उस दुकान का या जो आपका भी जो कैंपस है, जहाँ भी आपका बिज़नेस है, उसके रख रखाव पर उसकी देख रेख करनी चाहिए हमको, क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हमारा बिज़नेस डेवलप होगा और हमको लाभ बढ़ता जाएगा। जो लोग अपने बिज़नेस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते, मैंने देखा है वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। वो कंपनियां इस सिद्धांत पे काम करती हैं कि उनको प्रोडक्शन तो बढ़िया चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर वो ध्यान नहीं देते। जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो एजुकेशनल डिप्लोमाज हो सकते हैं, जो क्वालिफिकेशंस आप ले सकते हैं, वो सब आपको लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी इनकम है, और उसको अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। और तीसरी जो अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो आपके मानवीय संबंध होते हैं, उन मानवीय संबंधों को डेवलप करने के लिए सदैव आपको तत्पर रहना चाहिए। जैसे आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके जो संबंध होते हैं, जो रिलेशनशिप होती है फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी सुदृढ़ करने के लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। पत्नी या माँ आपको खाना बना के देती है, खाने की तारीफ़ करिए, लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो इस तरह से आपके संबंध बेहतर होते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए पड़ोसियों को ऐसा आप कुछ ना करें कि उनको दिक्कत हो। पड़ोसियों की हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, इससे आपके संबंध मधुर होते हैं। जिन लोगों का ऐसा बिजनेस है, ऐसी मार्केटिंग में है जहाँ पर उनकी क्लाइंटेज पीपल हैं, लोग हैं, मानव हैं, तो उन लोगों को तो विशेष ध्यान देना चाहिए। जिनका बिजनेस मानवीय संबंधों के आधार पर है, उनको अब मानवीय संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैंने देखा है कि जो इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं वो मानवीय संबंधों पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा बिजनेस इस बात पर निर्भर करता है कि उनका लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, उनके कैसे संबंध हैं। वो ऐसा बिजनेस है जो मानवीय संबंधों के आधार पर ही चलता है, और वो एजेंट होशियार एजेंट होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होशियार होते हैं इंश्योरेंस के, जो मानवीय संबंधों पर विशेष ध्यान देते हैं। और मैंने देखा है जो सक्सेसफुल इंश्योरेंस के एडवाइज़र्स होते हैं वो मानवीय संबंधों पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको मिलने वाला जो आउटपुट है, जो उनकी इनकम है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों के साथ उनके संबंध कैसे हैं। और हर प्रोफेशनल जानता है इस बात को कि ग्राहकों के साथ अगर बेहतर संबंध वो बना सकते हैं, तभी वो अपने बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। तो इन द लास्ट जो कंक्लूज़न है वो ये निकलता है कि जो HRD प्रिंसिपल था
जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का संबंध मैंने आपसे डिस्कस किया था उसको सदैव याद रखना चाहिए। और ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की जहाँ से आपको लाभ मिलता है, आप लाभान्वित होते हैं, जहाँ से आप आउटपुट लेते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जो आप स्वयं देखें। और हमेशा अगर आपको कहीं से कुछ भी लाभ मिलता है, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक सम्मान के रूप में, तो उस मिलने वाले लाभ के सोर्स के डेवलपमेंट के लिए आप सदैव तत्पर रहिए। यही HRD प्रिंसिपल है, यही HRD थ्योरी है। आपने मुझे अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।